बुजुर्गों की विरासत हम खाली नहीं करते, मोहब्बत अपने मुल्क से हम जाली नहीं करते, और सीने पे चढ़ के बोलना आदत है हमारी। सीने पे चढ़ के बोलना आदत है हमारी, हम लोग हुकूमत की दलाली नहीं करते। आदाबर से दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, ये 18 नंबर का सवाल है और हम लोगों ने 1 से 7 तक किया है, और फिर अभी मीटिंग में देखते हैं संडे को कि अगर आप लोग कहेंगे तो एक आध और कर लेंगे, वरना आगे बढ़ेंगे, सेकंड पेपर को डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है 18 नंबर में कि डज अर्बनाइजेशन लीड टू मोर सेग्रीगेशन एंड स्लेस और मार्जिनलाइजेशन ऑफ द पुअर इन इंडियन मेट्रोपोलिसिस। सिंपल सा सवाल है कि क्या मेट्रोपोलिसिस में, ठीक है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में जो शहरकारी हो रही है, तो क्या इस शहरकारी से, इस अर्बनाइजेशन से जो वहाँ गरीब तबका है, क्या वो जो है वो अलग हो रहा है मुख्य धारा से, मुख्य समाज से, वो जो है अलहदा हो रहा है, पृथक हो रहा है, कट रहा है, और क्या वो हाशिए पर जा रहा है, उनका जो मार्जिनलाइजेशन हो रहा है। ठीक है, तो क्या ऐसा हो रहा है क्या, ये सवाल पूछा है। बिल्कुल हो रहा है, होता है ना। तो होता है तो ऐसा नहीं लिखेंगे एक तरफा होकर लिख दिए, हाँ भाई बहुत सारी बुराइयां दिखा दी है कि शहरकारी के बेशुमार बुराइयां हैं, और जिससे क्या है ये जो है गरीब बिल्कुल वैसे हो रहा है कि मुख्य समाज से, मुख्य धारा से जो है हट के पृथक हो रहा है, उनके अंदर अलहदगी हो रही है, और वो मज़ीद हाशिए पर भी जा रहा है। तो बिल्कुल एक तरफा होकर नहीं लिखना है, एतदाल पसंदी का दामन थामना है, और बिल्कुल मुतदिल होकर लिखना है। ठीक है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर एक तरफा होकर लिखेंगे तो वो मार्क्स कम आएगा। ठीक है, बता दिया मैंने, पॉजिटिव चीज़ों को भी दिखाएंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे इसके जवाब के बाद पढ़ते हैं, और मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं। हाँ, एक बात और बता दूँ, सवाल को देखने से आपको लग रहा है कि ये जो है इकोनॉमिक्स या के उससे रिलेटेड है, लेकिन ये दरअसल जो है सोशियोलॉजी से रिलेटेड है, और समाजियात भी आपके पेपर फर्स्ट में है जीएस के, है ना। तो ये जो क्वेश्चन आया हुआ है ये सोशियोलॉजी से आया हुआ है। तो चलिए इसके जवाब को पढ़ते हैं। जवाब देखिए कि शहरकारी से मुराद देही इलाकों से शहरी इलाकों में आबादी की मुंतकली का अमल है। ये एक समाजी व इक़्तिसादी अमल है जिसके माशरे, मईशत और इलाके के माहौल पर मुस्बत और मनफी दोनों असरात मुरतब होते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो मुस्बत असरात है उसको लिखा है, और 2-4-5 पॉइंट और आप जोड़ दीजिएगा कि ये सारे फ़वाइद हैं शहरकारी से, अर्बनाइजेशन से, जितना आप चाहें यहाँ पे जोड़ दीजिएगा। ठीक है, ताकि उनको लगे कि हाँ भाई स्टूडेंट जानता है, नॉलेज है, जानकारी, आपको मार्क्स आएगा ऐसे करने से। और ये लिखने के ये इस तरह से नहीं भी आप बनाएंगे, दूसरे तरीके से बना सकते हैं, मतलब दिखा देना है वहाँ पे कि हाँ भाई हम जानते हैं इसे। ठीक है, एक्सप्लेन नहीं करना है, एक्सप्लेन हम उसी को करेंगे जो क्वेश्चन पूछा है हमसे। इसके फ़ायदा होगा जब हम कंक्लूजन लिखेंगे। तो देखिए यहाँ से क्या मैंने लिखा है कि हिंदुस्तान के मेट्रोपोलिसिस में मज़ीद शहरकारी के जितने भी मनफी असरात हैं उन सबों में गरीबों की अलहदगी और उनको हाशिए पर ले जाना ज़्यादा अहम है। ठीक है, जितने भी मनफी असरात होते हैं उनमें वही अहम है जो क्वेश्चन पूछा है। हिंदुस्तान के मेट्रोपोलिटन शहरों में मज़ीद शहरकारी की वजह से गरीबों की मफारकत और हाशिया बंदी का बेहतर मुशाहिदा करने के लिए इसे 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं। जैसे मैंने बताया, ये इसका इनका जो है एक सोशल पहलू है और एक जो है इक़्तिसादी पहलू है। तो 2 हिस्से में यहाँ बांटा गया है। देखिए क्या, यह है समाजी पहलू, ठीक है, यह इक़्तिसादी पहलू। तो दोनों पॉइंट जो उन्होंने पूछा है, ये दोनों वर्ड्स को आप जहन में लेके चलिएगा जब भी आंसर लिखें, है ना, सेग्रीगेशन और मार्जिनलाइजेशन। और ये दोनों को वहाँ दिखाना है, हाँ सच में ऐसा होता है, अपने अपनी बातों से, फिर उसके बाद कंक्लूजन लिख के अपना निकल लेंगे। देखिए समाजी पहलू में ए और बी मैंने बनाया है, और आप अलग तरीके से भी पॉइंट दे सकते हैं, मेन बीच में भी लिख करके, जैसा भी आपको लिखने को होगा। देखिए ए नंबर क्या है कि मेट्रोपॉलिटन शहरों में लोग मुल्क के मुख्तलिफ खित्ते से आकर बस जाते हैं, जिससे एक मुश्तरका कल्चर का क़याम होता है। बिल्कुल होता है, यहाँ दिल्ली में भी है कि मुल्क के मुख्तलिफ खित्ते से लोग आके यहाँ रह रहे हैं, तो एक मुश्तरका कल्चर है। कुछ लोग पंजाब के हैं, कुछ लोग साउथ के हैं, साउथ की वजह से कम ही है, बाकी हिंदुस्तान के अलग अलग जगह से आके रह रहे हैं, बसे हुए हैं। ठीक है, तो आप देखिए कि बी नंबर क्या कि मेट्रोपॉलिटन शहरों में मजदूरी या छोटी नौकरी करने वाले लोग सामाजिक हाशियाबंदी का शिकार हो जाते हैं। अब जाहिर सी बात है, छोटी नौकरी करेगा, झाड़ू पोछा और ड्राइवर है या कोई वैसा है, तो समाज में उनको वैसा समझा जाता है। ठीक है, उनको अलग थलग समझा जाता है। अभी तो अछूत चल रहा है भाई। तो अब देखिए कि यहाँ आते हैं इक़्तिसादी। अब देखिए दोनों 2 बातें हैं जो मैंने कहा, उन दोनों का आप ध्यान में रखिएगा, दोनों के लिए अलग अलग पॉइंट बना दीजिए। यहाँ भी दोनों के लिए अलग अलग पॉइंट बना दीजिए।
ठीक है, सेग्रीगेशन और मार्जिनलाइजेशन, वो दोनों को ध्यान में रखिए। तो देखिए यहाँ पर ए नंबर है कि रोजी रोटी की तलाश में लोग देही खित्ते से मेट्रोपॉलिटन शहरों में आते हैं और मुख्तलिफ पेशे इख्तियार करते हैं, मसलन दस्ती सफाई का पेशा, रिक्शा चलाने का पेशा, मेहनत मजदूरी वगैरह जो सभी करते हैं। तो जब ये काम करेगा तो इनके पास उतने पैसे नहीं होंगे, तो ये भी एक फैक्टर है यहाँ पर कि उन लोगों के पास उतने पैसे ही नहीं। अब जाहिर सी बात है कैसे रहेगा, अब यहाँ दिल्ली में जिनके पास पैसे रहेगा वही जाके जो है फ्रेंड्स कॉलोनी में रह पाएगा, जाहिर है। जिनके पास नहीं है तो शाहीन बाग, वो जो है हाजी कॉलोनी, और वो बिल्कुल जाकिर नगर अंदर में जाके रहेगा, क्योंकि उनके पास उतने पैसे हैं नहीं। तो यही बात है। यानी तो जो वैसे लोग हैं, ये लोग तो जाने दीजिए, ये लोग तो फिर भी, ये सब अच्छा इलाका है कि शाहीन बाग और जो है जाकिर नगर फिर भी ठीक है। जो इस तरह के काम करते हैं, झाड़ू पोछा करते हैं, वो नौकर है, किसी के यहाँ ड्राइवर है या कुछ वैसा, तो लोग झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं। हिंदुस्तान के अलग अलग इलाके में बहुत सारी झुग्गी झोपड़ी है, मेरे बगल में भी उधर हट करके थोड़ा सा जो झुग्गी झोपड़ी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बी नंबर देखिए, तो ये जो लिखा गया, ये जो ए पॉइंट था, ये सेग्रीगेशन को ध्यान में रख करके लिखा गया है, ठीक है। एक तो शादी पहलू उसका। देखिए बी नंबर, यहाँ मार्जिनलाइजेशन पर बात करेंगे बी नंबर में, कि मेट्रोपॉलिटन शहरों में मेहनत मजदूरी करने वाले लोग जहाँ रहते हैं वहाँ कई बार बुनियादी सहूलियात की भी कमी होती है, जो उन गरीबों को मजीद हाशिए पर ढकेलती है। जाहिर सी बात है कि वहाँ पे कोई जाता भी नहीं। अब इसमें एक्सप्लेन करने की बात है नहीं, आप समझ गए, कोई ऐसा रॉकेट साइंस है नहीं यहाँ पे एक्सप्लेन करेगा। आप पढ़ लीजिएगा, अलग से भी मुताला आपको करना है। देखिए यहाँ पे मुख्तसरन ये कि इसमें कोई शक नहीं। अब यहाँ पे जब हम कंक्लूड करेंगे तो हम क्वेश्चन को भी एक बार पढ़ेंगे, ये मैं अक्सर बताता हूँ, क्वेश्चन को पढ़ के यहाँ कंक्लूड करेंगे। खैर चलिए पढ़ते हैं इसको। तो मुख्तसरन ये कि इसमें कोई शक नहीं कि हिंदुस्तान के मेट्रोपॉलिटन शहरों में मजीद शहरकारी गरीब तबकों को मजीद अलहदा और हाशिए पर ले जाती है, लेकिन इसके बावजूद शहरकारी के फवायद को मद्देनजर रखते हुए ये न सिर्फ मजमूई तरक्की के लिए ज़रूरी है, ओवरऑल ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, बल्कि इन गरीबों के बसर औकात के लिए भी जो इसके मनफी असरात के शिकार है। जाहिर सी बात है कि बंद तो नहीं कर सकता, शहरकारी रोक तो नहीं सकता है। अगर ख़त्म हो गया तो जो लोग काम करने आते हैं, गरीब मजदूर, यहाँ दिल्ली में हर तीसरा आदमी बिहार का है, हर तीसरा आदमी आपको बिहार का मिलेगा। क्या करते हैं वो लोग? रिक्शा चला रहा है, कोई नौकरानी है, कोई नौकर है, इस तरह का जो है बिल्कुल मामूली सब ऐसा काम कर रहा है, ठीक है। और कुछ लोग वैसे हैं कि दो तबके आते हैं वहाँ से, किसी कभी मैंने बताया था, एक तो वैसे हैं कि जो पढ़ने लिखने के लिए आते हैं वो बहुत हाई क्लास होते हैं, ठीक है, और दूसरा जाते हैं कि वहाँ पे बिल्कुल मेहनत मजदूरी करके रिक्शा चलाते हैं और जो मन है वो करते हैं। बीच वाले लोग बिहार में ही रहते हैं, वो बाहर नहीं निकलते हैं, वहीं भी बिजनेस करते हैं, वो बिहार में ज़िंदगी कट जाती है उनकी, ठीक है। चलिए जो मैंने देखा मैंने बता दिया। चलिए अब फिर मिलते हैं नए वीडियो में, और इसको देखिएगा, एक आध बार पढ़िएगा और लिखने की प्रैक्टिस करिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।